जय हिंद। शौर्य टेल्स के आज का एपिसोड दो वजहों से बहुत स्पेशल है। सबसे पहले, इट इज़ अ थैंक यू एपिसोड फॉर गिविंग लव एंड अफेक्शन टू शौर्य टेल्स। हमने 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स की ये अपनी एक फौज तैयार कर ली है और मुझे यकीन है कि इसके आगे हम बढ़ते ही जाएंगे और ये कारवां आगे और आगे इसी तरह मजबूती से बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। दूसरा, शौर्य टेल्स का ये एपिसोड इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द 73rd आर्मी डे ऑफ इंडियन आर्मी। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, आर्मी डे किस तरह से मनाया जाता है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस, ट्रिवियाज और स्टोरीज इस एपिसोड में सुनने को मिलेंगी। जय हिंद। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, द फर्स्ट लेडी ऑफिसर from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories, timeless traditions and trivia from Indian Armed Forces. तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है इंडियन आर्मी के जन्म की कहानी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ फ्री इंडिया। इट इज अ स्टोरी ऑफ द फर्स्ट कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। यह स्टोरी है आजाद भारत की स्वाभिमानी फौज की, एक ऐसे कठिन दौर की कहानी जब हमारा देश विभाजन की आंधी से गूंज रहा था। हर चीज का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, रिसोर्सेस का बंटवारा, यहां तक कि फौज का बंटवारा भी हुआ। जी हां, उस समय की फौज को दो हिस्सों में बांटा गया, एक पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान की। जो सिपाही पाकिस्तान जाना चाहते थे और जो फौजी हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, उन्हें अपना मुल्क चूज करने की चॉइस दी गई। इसके साथ ही फौजी इक्विपमेंट्स और हथियार, इन सब का दोनों देशों में जरूरत के हिसाब से और फौज के हिसाब से बंटवारा हुआ। ऑफ कोर्स इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल टाइम इन द हिस्ट्री। और यह कहानी है उस वीर योद्धा की जिन्होंने कमांडर इन चीफ बनने के पहले ही भारत पाकिस्तान के युद्ध को देख लिया था। जी हां, हिंदुस्तान आजाद तो हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारे देश में ब्रिटिश जनरल बुचर हमारे देश के कमांडर इन चीफ बने रहे। और आज के दिन यानी 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा, जी हां, उस समय वो फील्ड मार्शल नहीं बने थे और उनका रैंक जनरल था, जनरल करियप्पा हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ बने। For 200 years our great nation was ruled by Britishers. All the high appointments and all the decision makers were Britishers only. और जैसा मैंने आपको बताया कि देश की पहली लड़ाई के समय भी हमारे देश के कमांडर इन चीफ एक ब्रिटिशर थे। इससे हमें नुकसान तो हुआ, क्योंकि जब हमारे यहां प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरह से कबाइलियों को और पाकिस्तानी फौज को 1948 और 1949 में हम अपने देश से बाहर खदेड़ें, वो सारी की सारी खबरें पाकिस्तान को भी दी जा रही थी। सो we were compromised in our intelligence. आगे की कहानी हम थोड़े और समय के बाद सुनेंगे। पहले यह जानते हैं कि आर्मी डे मनाया कैसे जाता है।
On 15th of January, every day, the majestic parade ground called Cariappa Parade Ground in New Delhi is audience to a parade that is glorious. All our equipments, the huge cannons, the artillery guns, the missiles, the contingents of infantry and the other logistic services are on display. It is a glorious sight to watch. इस दिन हम अपने देश के महान सपूतों को याद करते हैं and the brave hearts are awarded with various gallantry medals and awards. This is a day that we say thank you to our Indian Army. अमर जवान ज्योति पर वीर सपूतों को सलामी दी जाती है और देश के वॉर मेमोरियल पर उनके नाम की रीत रखी जाती है, जहां तीनों सर्विसेज चीफ्स उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे देश में जब पहले कमांडर इन चीफ बने जनरल के.एम. करियप्पा, so he was at that time the senior most Indian Army officer and of course the most decorated and the most qualified. He was an alumni from Royal Military College, Sandhurst. He was the first Indian military officer to have done Staff College from Quetta. He was the first Indian officer to attend Imperial Defence College in Camberley. अब इतनी सारी खूबियों और इतनी क्वालिफिकेशन और इतनी सीनियरिटी के बाद उनके पहले कमांडर इन चीफ बनने की कहानी आसान नहीं, इंटरेस्टिंग थी। कैसे? There was a high level delegation which was being presided over by then Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के 3 जनरल्स उनके सामने थे, जनरल करियप्पा, जनरल श्री नागेश एंड जनरल नाथू सिंह राठौर। पंडित नेहरू ने एक बात बोली। उन्होंने कहा, यह जंग का समय है, लड़ाई छिड़ी हुई है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। क्या ऐसे मौके पर इंडियन कमांडर इन चीफ हमारी फौज को लीड कर पाएंगे क्या? It was a very surprising question by the Prime Minister. He said, हमारे जनरल्स को आज तक ब्रिटिश जनरल्स के नीचे काम करने की आदत रही है and they may not be able to lead our country at this time of war. जनरल नाथू सिंह राठौर, जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, in his, what do you say, in a true Fauji style, he said, excuse me Mr. Prime Minister, sir, एक बात मुझे भी कहनी है कि आज तक हमारे पॉलिटिशियंस को भी तो देश लीड करने की आदत नहीं रही। डू यू थिंक इट इज अ गुड टाइम टू हैव अ ब्रिटिशर एज आवर प्राइम मिनिस्टर? यह सुनते ही पंडित नेहरू समझ गए कि यह उन्होंने कुछ गलत कह दिया एंड ही ऑफर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू जनरल नाथू सिंह राठौर। उन्होंने कहा, तो आप ही चीफ of army staff बन जाइए। General Nathu Singh Rathore, keeping in with true military traditions, ethos and ethics, he replied, sir, the senior most officer must become the commander-in-chief of Indian Army of Free India, and we have the perfect candidate, General K.M. Cariappa. तो कहानी इंटरेस्टिंग है। जनरल करियप्पा जब कमांडर इन चीफ बने, देश जंग से जूझ रहा था। पाकिस्तानियों ने इस
लड़ाई के लिए अपना टाइम और अपनी जगह बखूबी चूज करी। दे वॉन्टेड टू अटैक एज मेनी पॉइंट्स इनसाइड एलओसी एंड टेक कंट्रोल ऑफ देम। पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशंस जाने की तैयारी में थे, जिसके लिए जनरल करियप्पा बिल्कुल राजी नहीं थे। उन्होंने कहा, सर यूएन मत जाइए, वी आर गोइंग टू फाइट अ बैटल हियर। लेकिन शायद पंडित नेहरू को लगा कि इस टाइम पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने से पाकिस्तान पीछे खिसक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के हौसले और मजबूत हुए और वो समझ गए कि क्योंकि अब पंडित नेहरू यूएन जा चुके हैं, इंटरनेशनल प्रेशर से सीज फायर जल्दी से जल्दी होगा और इस समय हम जितनी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले सकते हैं हम उसे ले लें। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन जनरल करियप्पा के वो शब्द आज बहुत सटीक साबित होते हैं जब उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन की मोहलत और दीजिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की किसी जगह को बनने ही नहीं दूंगा। आवर आर्मी इज गोइंग टू विन, बट ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर सीज फायर वॉज कॉल्ड और जो फौज जहां थी उसे वहीं रोक दिया गया। आज की स्थिति हम देख ही रहे हैं। Well, General Cariappa was a great war strategist and a great army person. 1953 में जनरल करियप्पा रिटायर हुए और जब वो रिटायर हुए उसके बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हम सबको यह यकीन दिलाया that once a फौजी always a फौजी, because a फौजी's attitude, ethics and the values always come before everything. ये दौर था जब 1965 में भारत और पाकिस्तान की दूसरी लड़ाई छिड़ी। 1965 के ऑपरेशन में जनरल करियप्पा के बेटे जो एयरफोर्स ऑफिसर थे वो हिस्सा ले रहे थे। लड़ाई के तकरीबन आखिरी दौर में बहुत नजदीकी से पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करते हुए एयरफोर्स ऑफिसर करियप्पा के जहाज को बम के धमाके ने उड़ा दिया। उनका जहाज एक आग के गोले में तब्दील हुआ और उन्हें इजेक्ट करके नीचे आना पड़ा। नाउ दिस पायलट एज ही लैंडेड फेल ऑफ वेरी बैडली। उनकी स्पाइन फ्रैक्चर हो गई और उनका हाथ टूट गया। जैसे ही यह हिंदुस्तानी पायलट नीचे गिरा, पाकिस्तानी सेना दौड़कर पहुंची और उन्होंने उन्हें प्रिजनर बना लिया। जब किसी भी फौजी को प्रिजनर ऑफ वॉर लिया जाता है तो उन्हें सिर्फ 3 चीजें ही बताने की छूट होती है। पहला, उनका नाम, दूसरा उनका सर्विस नंबर और तीसरा कि वो कौन सी सर्विस को बिलोंग करते हैं। जैसे ही उनका नाम करियप्पा सुना, तुरंत पाकिस्तानी आर्मी चौकन्नी हो गई एंड दे आस्क्ड हिम, आर यू रिलेटेड टू जनरल करियप्पा? लेकिन इस जाबाज पायलट ने अपने फादर का नाम नहीं बताया। ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल इनिशियली फॉर द क्रिटिकल इमरजेंसी केयर। और पीछे से पाकिस्तानी सेना ने पता करने की कोशिश की कि क्या इनका जनरल करियप्पा से कोई रिश्ता है, और उन्हें पता चला कि ये जनरल करियप्पा के बेटे हैं। नाउ दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज ऑल्सो the ex-chief of army staff of Pakistan, जनरल अयूब खान। चांस की बात ऐसी है कि जनरल अयूब खान एक जमाने में जनरल करियप्पा के जूनियर ऑफिसर थे और वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। जनरल अयूब खान ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल करियप्पा को फोन किया और उनसे कहा
कि आपका बेटा प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया है, यदि आप कहें तो हम उसे बिना शर्त रिहा करने को तैयार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जनरल करियप्पा ने क्या जवाब दिया होगा? दिस giant of the legend replied, keeping true to the traditions and values of Indian Armed Forces. He said, मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए रिहा नहीं करिए कि वो मेरा बेटा है। इस समय he is son of Mother India. वो एक भारतीय सिपाही है। आप उसे प्रिजनर ऑफ वॉर रखिए और उसे वैसा ही ट्रीटमेंट दीजिए जैसे आप बाकी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को दे रहे हैं, और उसे तभी रिहा करिएगा जब आप बाकी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को रिहा करेंगे। ओह माय गॉड, ऐसे हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं जब बहुत पॉलिटिशियंस भी छोटे छोटे फायदों के लिए वैल्यूज और ट्रेडिशंस को शायद पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इस फौजी अफसर ने एक ऐसी मिसाल पेश करी जिसके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं और आज भी फख्र महसूस कर रहे हैं। इन द ईयर 1986, जनरल करियप्पा was conferred the highest honor of Indian military. This honor was of being the 5-star general, to be honored with the title Field Marshal. Now he's called Field Marshal K.M. Kariappa. On the day of the 73rd Army Day, this grateful nation remembers the work done by Indian Army and the example set by Field Marshal K.M. Kariappa. Bravo Zulu, Indian Army, and Bravo Zulu, Field Marshal K.M. Kariappa. The grateful nation salutes you. Jai Hind.